सभी को सुप्रभात। कक्षा 10 की हिंदी की इस कक्षा में एक बार आपका पुनः स्वागत है। बेटा पद संख्या तुलसीदास का जो है पद संख्या 1, आज हम ये जो लिखा हुआ है सामने, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तुलसीदास का पद संख्या 1 पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रसंग है बेटा, ये महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। उनमें जो पहला कांड है बालकांड, उसमें जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक एक जो है प्रसंग है। उस प्रसंग में से जो है ये पद लिए हुए हैं। ये कुल 6 पद हैं, जिनमें से पद संख्या 1 जो ये सामने आपको दिख रहा है, ये पद संख्या 1 है। प्रसंग क्या है कि राजा जनक जो हैं, सीता के पिता, उन्होंने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है सीता के स्वयंवर के लिए। उसमें एक शिव का धनुष था। उस धनुष को जो उठा लेगा, उसी बलशाली राजा के साथ जो है सीता का विवाह किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा। बड़े बड़े बलशाली, यहाँ तक कि रावण जैसे बलशाली भी जो है उस धनुष को उठाने के लिए उन्होंने भी अपना प्रयास किया, परंतु किसी से भी जो है वो धनुष नहीं उठा। अंत में जब श्री राम ने उस धनुष को जैसे उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष बेटा 2 भागों में बराबर टूट गया। चूंकि जो धनुष था वो शिव का था और परशुराम जी जो हैं वो शिव भक्त हैं, इस तरह अपने गुरु के धनुष के टूट जाने पर उन्हें जो है क्रोध आ जाता है और वो गुस्से में लाल होकर के जो है सभा में प्रवेश करते हैं। हाथ में उन्होंने जो है वो कुलाड़े के समान जो होता है फरसा, वो धारण कर रखा है और आग बबूले होते हुए वो सभा में हाहाकार मचा रहे हैं कि किसने जो है ये शिव का धनुष तोड़ा है, मेरे सामने आ जाए, नहीं तो मैं सारे राजाओं को मार दूंगा। ऐसी कई जो है व्यंग्यात्मक टिप्पणियां जो है वो उस सभा में आकर के कर रहे हैं और क्रोधित हो रहे हैं। उनका ऐसा क्रोध देखकर जो है भगवान राम विनय पूर्वक शब्दों में जो है परशुराम से निवेदन कर रहे हैं कि भाई ये जो धनुष जिसने तोड़ा है वो आपका कोई सेवक ही है। लेकिन फिर भी वो जो है वो क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम नहीं मान रहे हैं। बीच बीच में जो है लक्ष्मण, वो भी परशुराम के समान ही हैं, उनका भी जो है क्रोधी स्वभाव है, वो भी गुस्से में तिल मिला जाते हैं। वो भगवान राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, वो उनके ठीक विपरीत हैं। भगवान राम को गुस्सा क्रोध नहीं आता है, जबकि लक्ष्मण जो है वो बार बार जो है परशुराम की भांति क्रोधित हो जाते हैं। तो देखेंगे बेटा, आज के इस पद में मैंने आपको अलग से शब्दार्थ लिखे नहीं है, साथ साथ ही मैं आपको शब्दार्थ भी बताता चलूंगा। एक एक पंक्ति का हम अनुवाद करेंगे, उसके बाद पूरे पद का फिर एक साथ अनुवाद करेंगे। नाथ, नाथ यानी संबोधन है बेटा। ये जो है परशुराम जी के लिए आया है यहाँ, इसका अर्थ होगा स्वामी। शंभु धनु, शंभु यानी शिव और धनु यानी धनुष यानी शिव का धनुष। भंज निहारा, भंज निहारा का तात्पर्य हो गया बेटा तोड़ने वाला। होई का तात्पर्य होगा। क्यों यानी कोई, एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक सेवक। यहाँ भगवान राम जो है वो इस पूरे पद की शुरुआत जो है उनसे हो रही है। परशुराम से वो निवेदन कर रहे हैं, हे स्वामी, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक या दास ही होगा। इतने विनय पूर्वक शब्दों में राम यहाँ कह रहे हैं। आगे बोल रहे हैं आयसु। आयसु का मतलब होता है बेटा आज्ञा या आदेश। कहा का अर्थ हो गया क्या। कहिए, कही का मतलब हो गया कहना। किन मोही, मेरे लिए। हे नाथ, अब आप ये बताइए कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा या आदेश है। धनुष तो टूट गया भाई, अब तो आप ये बताओ कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा या क्या आदेश है। सुनी, सुनी का मतलब हो गया सुनकर। रिसाई, रिसाई यानी क्रोधी स्वभाव वाले। बोले मुनि कोही, कोही का मतलब हो गया क्रोधी। ये सब सुनकर के क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम और अधिक क्रोध में भरकर बोले। क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। सेवकाई यानी सेवा का कार्य करना। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि राम ने ऊपर कहा है क्या कि हे नाथ, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो आपका कोई सेवक या दास है।
तो यहाँ परशुराम कह रहे हैं कि सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि, अरि यानी शत्रु, करनी यानी की है, करी करई लड़ाई, शत्रुता का आचरण करते हुए लड़ाई का काम किया है। किसने? जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है उसने शत्रुता का काम करते हुए यहाँ लड़ाई का काम किया। सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन इस धनुष को तोड़ने वाले ने शत्रु के समान आचरण करते हुए लड़ाई का काम किया। आगे मुनि परशुराम कह रहे हैं, सुनहु राम, हे राम सुनो, जेहि यानी जिसने शिव धनु तोड़ा, शिव का धनुष तोड़ा है, सहस भाव समसो रिपु मोरा। सहस भाव, सहस भाव एक राजा का नाम है बेटा। सहस्त्र भाव ये एक राजा है, इसको जो है परशुराम ने अपनी फरसे से जो है इसकी भुजाओं को काट दिया था और इसका वध कर दिया था। तो सहस भाव सम, सम यानी समान, सो रिपु मोरा यानी कि जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान ही मेरा परम शत्रु है। जिस सहस्त्र भाव को परशुराम ने मार दिया था, इस धनुष को तोड़ने वाले को भी वो उसी तरह मार देगा, वो भी उसी के समान मेरा परम शत्रु है। आगे मुनि परशुराम फिर कह रहे हैं, सो बिलगाऊ, बिलगाऊ का मतलब है बेटा अलग खड़ा होना। बिलगाऊ यानी अलग खड़ा होना, सो यानी वह अलग खड़ा हो जाए। बिहाई, बिहाई यानी छोड़कर, समाजा यानी सभा को। जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है उससे मेरा आग्रह है कि वो इस राजाओं की सभा को छोड़कर अलग बाहर खड़ा हो जाए। न त मारे जेहे सब राजा, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। जेहे यानी जाएंगे, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ओ, अब लक्ष्मण जी जो है खड़े हो जाते हैं और मुनि के वचन सुनकर के वो मुस्कुरा रहे हैं और बोले, परशु धरई माने, और परशुराम का अपमान करते हुए वो कहने लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? बहु धनु ही, बहु यानी बहुत सारी, धनु ही यानी धनुषियां, तोरी, तोरी यानी तोड़ी हैं, लरिकाई, लरिकाई यानी बचपन में, कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं। कबहु न असी रिस कीनी गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध, रिस यानी क्रोध, असी यानी ऐसा, कीनी यानी किया है, गोसाई ये भी जो है संबोधन है बेटा परशुराम के लिए ही। वो नाथ भगवान राम ने जो है परशुराम के लिए संबोधन बोला था, और ये गोसाई शब्द जो है लक्ष्मण ने परशुराम के लिए संबोधन के रूप में प्रयोग किया है। तो हमने बचपन में तो बहुत सी धनुषियां तोड़ी है, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया। यही धनु पर, यही यानी इस, धनु यानी धनुष, पर यानी पर, ममता, ममता यानी प्रेम, के ही हेतु किस कारण से, फिर आपका इस धनुष पर ही इतना प्रेम किस कारण से है? हमने बचपन में भी धनुष तोड़े, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं दिखाया। इस धनुष के टूट जाने पर ही आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इतना प्रेम इस धनुष पर आपका किस कारण से है? सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल केतु इसका तात्पर्य हो गया बेटा भृगुकुल की ध्वजा, केतु यानी होती है ध्वजा, झंडा। भृगुकुल, भृगु यानी भृगु जो है इसके परशुराम जी के जो है वंशज हैं भृगु, इनका कुल है भृगुकुल। तो भृगुकुल का जो झंडा है वो कैसा था बेटा? लाल। तो ये लक्ष्मण की सारी बातें सुनकर के मुनि जो परशुराम है वो भृगुकुल की ध्वजा के समान यानी कि लाल हो जाते हैं क्रोध के मारे। रिसाई, रिसाई का मतलब हो गया क्रोध के कारण। ये सब सुनकर के क्रोधी स्वभाव वाली मुनि परशुराम भृगुकुल की ध्वजा के समान होकर कहने लगते हैं। क्या कह रहे हैं? अब ये नीचे दोहे में मिलेगा आपको कि यहाँ से और यहाँ तक बेटा चौपाई छंद है और ये दोहा छंद है। चौपाई छंद की क्या खास बात होती है कि इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं पाई जाती है और इसके 4 चरण होते हैं। चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक पंक्ति में जो है 16-16 मात्राएं पाई जाती है प्रत्येक चरण में। यहाँ पर जो है नीचे दोहा छंद है। दोहा छंद क्या होता है बेटा? इसके भी 4 चरण होते हैं और प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये होता है दोहा छंद। तो ये जो पूरा पद है बेटा ये 2 छंदों में लिखा गया है। ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक है, ये चौपाई छंद में लिखा हुआ है और नीचे वाली जो 2 पंक्तियां ये दोहे छंद में लिखी हुई है। तो दोहे में देखिए क्या कह रहे हैं परशुराम। रे इंद्रप बालक, रे का मतलब हो गया अरे,
नृप बालक का मतलब हो गया राजकुमार। नृप यानी होता है राजा और बालक यानी बालक, तो राजा का बालक कौन हो गया? राजकुमार। अरे राजकुमार, काल बस, काल के वशीभूत होना या काल के बस में होना। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, इसलिए तुझे क्या नहीं है? बोलत तो ही न संभार, इसलिए तुझे होश नहीं है। संभार यानी होश, इसलिए तुझे होश नहीं है। तू क्या बोल रहा है? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या तेरे द्वारा बचपन में तोड़ी हुई वे धनुषियां सम यानी समान है, त्रिपुरारी यानी शिव के धनुष के। क्या मतलब हुआ कि क्या तूने बचपन में जो धनुषियां तोड़ी है वो इस शिव धनुष की बराबरी कर सकती है? कतई नहीं। विदित सकल संसार, ये जो शिव का धनुष है ये सारे संसार भर में प्रसिद्ध है। तो देखेंगे बेटा, एक बार ऊपर से नीचे तक मैं इस पूरे पद की पुनः जो है बोल करके आपको व्याख्या करके बता देता हूं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होई ही केव एक दास तुम्हारा। भगवान राम जो है परशुराम से कह रहे हैं, हे नाथ, इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक या दास ही होगा। आयसु काह कहिए किन मोही, हे प्रभु आप तो अब ये बताइए कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा या आदेश है। सुनि रिसाई बोले मुनि को ही, ये सब सुनकर के जो है क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम और अधिक क्रोध में भरकर कहने लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? सेवक को सो जो करे सेवकाई, अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करे लड़ाई, लेकिन इस धनुष को तोड़ने वाले ने इसे तोड़कर शत्रुता जैसा काम करते हुए लड़ाई का काम किया है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस भाव सम सो रिपु मोरा। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र भाव के समान मेरा परम शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, उससे मेरा आग्रह है कि वो जो है राजाओं की सभा से बाहर आकर के अलग खड़ा हो जाए। न त मारे जे सब राजा, नहीं तो उसके कारण सारे राजा लोग मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरय माने। मुनि परशुराम की ये सारी बातें सुनकर के, उनके वचन सुनकर के लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लगे। क्या कह रहे हैं कि बहुधनु ही तोरी लड़काई, कि हमने बचपन में तो बहुत सारी धनुषियां तोड़ी हैं। कबहु ना सिरिस कीनी गोसाई, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी भी नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, आपका इस धनुष पर ही इतना प्रेम किस कारण से है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, लक्ष्मण की ये सारी व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर के क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम भृगुकुल की ध्वजा के समान होकर कहने लग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? रे नृप बालक काल वश, बोलत तो ही न समार। अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है? धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, क्या तेरे द्वारा बचपन में तोड़ी हुई वो धनुषियां इस शिव धनुष की बराबरी कर सकती है? विदित सकल संसार, ये शिव का धनुष तो जो है सारे संसार भर में प्रसिद्ध है, तेरे द्वारा बचपन में तोड़ी हुई उन छोटी छोटी धनुषियों के समान नहीं है। एक बार पुनः जो है ऊपर से नीचे तक अब बिना पढ़े आपको कंटिन्यू में इसकी पूरे का अनुवाद करके फिर से बता रहा हूँ। भगवान राम जो है मुनि परशुराम से कह रहे हैं, हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई सेवक या दास ही होगा। आप तो ये बताइए कि आपकी मेरे लिए क्या आज्ञा या आदेश है। ये सुनकर के क्रोधी स्वभाव वाले मुनि परशुराम और अधिक क्रोध में भरकर कहने लगते हैं, अरे सेवक तो वह होता है जो सेवा का कार्य करता है, लेकिन इसे तोड़ने वाले ने इसे तोड़कर शत्रुता जैसा काम करते हुए लड़ाई का काम किया है। हे राम सुनो, जिसने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र भाव के समान मेरा परम शत्रु है। उससे मेरा आग्रह है कि वो राजाओं की सभा से बाहर आकर अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो उसके कारण सारे राजा मारे जाएंगे। मुनि परशुराम की ऐसी व्यंग्यपूर्ण बातों को सुनकर के, ऐसी क्रोधी वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जो है मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए कहने लग रहे हैं कि बचपन में तो हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ी हैं, तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं दिखाया, फिर इस धनुष पर ही आपकी इतनी ममता किस कारण से है? ये सब सुनकर के, लक्ष्मण की व्यंग्यपूर्ण बातें सुनकर के, ये कटाक्ष सुनकर के जो है मुनि परशुराम क्रोध में भरकर के जो है भृगुकुल की ध्वजा के समान होकर कहने लग रहे हैं कि अरे राजकुमार, तू काल के वशीभूत है, तुझे होश नहीं है, तू क्या बोल रहा है?
क्या तेरे द्वारा बचपन में तोड़ी हुई वो शिव धनुष, छोटी छोटी धनुषियाँ इस शिव धनुष की बराबरी कर सकती है? अर्थात नहीं, ये शिव का धनुष तो जो है सारे संसार में प्रसिद्ध है। इन दोनों के बीच में आगे क्या वार्ता होती है ये हम पद संख्या 2 में पढ़ेंगे बेटा। ये था पद संख्या 1। इसकी जो व्याख्या है, इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको PDF के माध्यम से मिल जाएंगे। आपको जो है वो अपनी होमवर्क की कॉपी में करना है। इस पद को आप 2-4 बार सुनेंगे। अपने पास जो शब्दार्थ आपके पास आएंगे उन शब्दार्थों को इस पद के साथ जोड़ते हुए अपने आप से जो है अर्थ बनाने की कोशिश करेंगे और बार बार जो है इसको सुनने से आपको अभ्यास होगा, तब आपको पद संख्या 1 अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।